एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। लेकिन यह राज्य वर्षों से सूखे और अकाल से जूझ रहा था। राजा अपनी प्रजा के लिए चिंतित थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मांगी। मंत्रीगण, क्या हमारे राज्य को इस सूखे से बचाने का कोई उपाय है? महाराज, एक प्राचीन मान्यता के अनुसार पहाड़ों के पार एक जादुई झील है। यदि उसका जल हमारे राज्य में आ जाए तो खुशहाली लौट सकती है, लेकिन उसकी रक्षा एक शक्तिशाली जिन्न करता है। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं उस झील की खोज करेंगे। वे अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, घने जंगल, गहरी खाइयां और जंगली जानवरों से भरा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद राजा एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचे। जैसे ही राजा ने गुफा के अंदर कदम रखा, एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसने गहरी आवाज में कहा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस पवित्र गुफा में क्यों आए हो? मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे झील का जल चाहिए ताकि मेरी प्रजा सुखी रह सके। हा 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 हा, यह जल मैं किसी को नहीं देता, लेकिन यदि तुम मेरी 3 कठिन परीक्षाओं में सफल हो गए तो तुम्हें यह जल मिल सकता है। पहली परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी। इस जंगल में एक दैत्य रहता है जो यात्रियों को खा जाता है। तुम्हें उसे हराना होगा। राजा ने अपनी तलवार संभाली और दैत्य की खोज में चल पड़े। उसके नुकीले दांत और लाल आंखें थीं। जैसे ही दैत्य ने राजा पर हमला किया, राजा ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन दैत्य बहुत बलशाली था। राजा ने अपनी चतुराई से लड़ाई की और अंत में दैत्य के हृदय पर वार कर उसे मार गिराया। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमानी की परीक्षा। अब जिन्न ने कहा, तुमने साहस दिखाया, लेकिन अब तुम्हें बुद्धिमानी साबित करनी होगी। यहां एक पहेली है, यदि सही उत्तर दिया तो अगली परीक्षा मिलेगी। ऐसा क्या है जो दिन में गायब हो जाता है और रात में लौट आता है? राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, यह छाया है जो सूरज की रोशनी में नहीं दिखती और अंधेरे में वापस आ जाती है। तुम सचमुच बुद्धिमान हो। अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। अब जिन्न ने एक सुंदर सोने का कलश राजा को दिया और कहा, झील का जल लो, लेकिन याद रखना, यह जल केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम इसे किसी स्वार्थी उद्देश्य से प्रयोग करोगे तो यह विष में बदल जाएगा। राजा ने झील से जल भरा और वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक प्यासा साधु मिला जो मरने की स्थिति में था। राजा ने बिना सोचे समझे अपने कलश का जल साधु को दे दिया। जैसे ही जल साधु के होठों से लगा, वह तेज रोशनी में बदल गया और स्वयं जिन्न बन गया। जिन्न हंसते हुए बोला, राजा विक्रम सिंह, तुमने अपनी निस्वार्थता साबित कर दी। अब यह जल कभी खत्म नहीं होगा। इसे अपने राज्य में ले जाओ और वहां की धरती को फिर से हरा भरा करो। राजा ने वह जल अपने राज्य में लाकर भूमि पर छिड़क दिया। चमत्कार हुआ, बादल घने हो गए, वर्षा होने लगी और भूमि फिर से हरी भरी हो गई। राज्य में खुशहाली लौट आई और प्रजा अपने राजा की जय जयकार करने लगी। इस तरह राजा विक्रम सिंह ने अपनी वीरता, बुद्धिमानी और निस्वार्थता से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि जिन्न का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।